आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डीके ऑफ करंट, करंट का घटना। अगर किसी इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज को हटाने के पश्चात करंट का अधिकतम मान से शून्य तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? करंट का घटना कहलाती है। मान लीजिए कि मेरे पास कोई इंडक्टिव सर्किट का मतलब जहाँ इंडक्टर लगा हुआ हो। मेरे पास ये कोई इंडक्टिव सर्किट है। इस इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज के हटने के पश्चात करंट का अधिकतम मान से शून्य तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाएगी? डीके ऑफ करंट कहलाएगी, करंट का घटना कहलाएगी। ठीक है। अब ये एक सर्किट दिखाया गया है, चित्र ब में। ये चित्र ब में एक सर्किट दिखाया गया है। आरएल सीरीज सर्किट को स्विचिंग प्रक्रिया द्वारा शॉर्ट सर्किट करना। स्विचिंग प्रक्रिया द्वारा मतलब स्विच की हेल्प से हम शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं। मान लीजिए कि प्रथम स्थिति में जो है स्विच इस पॉइंट पर कनेक्ट है, पहले वाले पे। प्रथम स्थिति में स्विच पॉइंट 1 पर कनेक्ट है। पॉइंट 1 पर जब कनेक्ट है तो बैटरी ई की वजह से इस सर्किट में कोई करंट फ्लो हो रही है, आई। तो ये मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही है, तो करंट आई फ्लो हो रही है। अब मान लीजिए कि समय t = 0 पर, जब इसी स्थिति 1 पर तो करंट आई फ्लो हो रही थी, और जब ये करंट हमारे पास इस सर्किट में फ्लो होने लगी, मैक्सिमम करंट फ्लो होने लगी, तो उसी क्षण समय t = 0 पर हमने क्या करा कि इस स्विच को यहाँ से हटाकर इस पॉइंट पर लगा दिया, दूसरे वाले पे। ठीक है। और जैसे इस दूसरे वाले पॉइंट पर लगाया तो लगाने के बाद हमारे पास क्या हुआ कि करंट हमारे पास कुछ घटने लगेगी। ठीक है। घटना कब लगेगी? जब ये स्विच हमने इस पॉइंट पर हटाकर इस पॉइंट पर लगाया, मान ली कोई वो टाइम तक लगाया, कुछ टाइम तक लगा के रखा, तो करंट का अधिकतम मान क्या होगा? धीरे धीरे वो घटने लगेगा, और घटता घटता फिर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे भी लिखा कि अंत में t समय पर i = 0 करंट पहुँच जाता है, कि जब इस स्विच को इस पोजीशन से इस पोजीशन पर ला जाएंगे और यहाँ पर ऐसा कुछ समय तक रखेंगे, तो करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो इस सर्किट में क्या हो जाएगी? धीरे धीरे घटने लगेगी और वो शून्य तक पहुँच जाएगी। ठीक है। अब मैं मान रहा हूँ कि जब स्विच पोजीशन 1 से 2 पे शिफ्ट किया गया तो हमारे पास बैटरी तो वहाँ से डिस्कनेक्ट होगी, यानी कि बैटरी की जो वैल्यू थी वो होगी 0। ठीक है। अब हमारे पास केवल सर्किट कितना बन रहा है? वो केवल इतना बन रहा है, ये इतना सर्किट 2 पे जाके। तो अब हम इसमें एक KVL लगा रहे हैं समझने के लिए। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? किरचॉफ नियम लगाएंगे। किरचॉफ नियम लगाने पर हमारे पास ये आया कि बैटरी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? इसमें कोई बैटरी तो लगी हुई नहीं है स्थिति 2 पर जब ये स्विच लगा हुआ है। तो जब इसमें कोई बैटरी नहीं लगी हुई है तो बैटरी की वैल्यू होगी 0 माइनस, यहाँ से करंट होकर के जा रही है कि प्लस माइनस से। ये करंट वो है, वो क्षणिक मान है, वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है जब हमने t = 0 पे इसको यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट किया था। वह जब पोजीशन 1 पे था तो करंट ये फ्लो हो रही थी, और उसी क्षण हमने क्या करा कि t = 0 पे इसको यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। लेकिन करंट तो वो फ्लो हो ही रही है, लेकिन जब इस स्विच को यहाँ कुछ समय तक रखेंगे तो ये करंट अधिकतम से घटते डिक्रीज होती हुई शून्य तक पहुँच जाएगी। तो जब ये स्विच 1 यहाँ पर था तो उस कंडीशन में हम जो है कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितनी कैसे कैसे डिक्रीज हो रही है। तो अब यहाँ पर हम लेके लगे तो बैटरी की वैल्यू तो हमारे पास 0 होगी, तो होगा 0 माइनस, जब ये करंट हमारे पास प्लस माइनस से निकलेगी तो माइनस का IR। ये मैंने आपको पीछे भी बताया था। तो VL हमने ऑलरेडी ले रखा -L di/dt, तो -L di/dt = 0। देखिए, हो सकता है PDF में मैंने ये लिखा हुआ है कि 0 = IR -L di/dt। ठीक है, वो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो आप इसको इस वाले करेक्शन को जो है इसको मैच, इस वाले करेक्शन को वहाँ पे इस इक्वेशन को थोड़ा सही कर लें, थोड़ा मिसप्रिंट होगी, क्योंकि मुझे लिखना था 0 = -IR -L di/dt, ये लिखना था, लेकिन मैंने वहाँ पे लिख दिया PDF में 0 = IR -L di/dt। तो इसको करेक्शन को सही कर लें। ये करना है हमें 0, बैटरी का EMF 0 माइनस का IR -L di/dt = 0 अकॉर्डिंग टू KVL। तो यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन आया IR = -L di/dt, क्योंकि चूँकि = 0 है। तो di/i, तो di/, ये होगा I, और dt/, ये होगा -R/L dt। ठीक है। स्विचिंग प्रक्रिया से t = 0 पर करंट I = I0 = ER। स्विचिंग प्रक्रिया में मान लीजिए जब आपने t = 0 पे जो स्विच था हमारा, ये स्विच जब t = 0 पे पोजीशन 1 से 2 पे गए तो करंट तो हमारे पास यही फ्लो हो रही थी, I। अब I की वैल्यू जो हिस्सा होकर जाएगी वो हिस्सा होकर जाएगी, तो हमने इसके अकॉर्डिंग करंट की वैल्यू ज्ञात कर ली। जब यहाँ से स्विच यहाँ पे शिफ्ट किया तो बैटरी E की वजह से तो करंट फ्लो हो रही थी, तो E की वजह से करंट क्या फ्लो हो रही थी अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, तो बैटरी E है, रेजिस्टेंस R है, तो करंट की इसकी वैल्यू क्या होगी? E/R। भाई बैटरी की वजह से तो ये करंट फ्लो ही है। फिर इसके बाद में t = 0 पे ये स्विच को हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया था, करंट तो वही है, तो I की वैल्यू कितनी होगी? E/R।
तो ये हमारे पास स्विचिंग प्रक्रिया में टी इक्वल टू 0 पे आई इक्वल टू I0 इक्वल टू ई अपॉन आर, ठीक है। तो डी आई में हमारे पास ये होगा ई अपॉन आर से आई तक, और ये होगा 0 से टी तक। टी इक्वल टू यहाँ 0 से टी का ये तो होगा समय, और करंट की वैल्यू जो होगी वो होगी हमारे पास ई अपॉन आर से I0 तक। तब 1 अपॉन आई का होगा log आई, ई अपॉन आर से I0 इज इक्वल टू माइनस का आर अपॉन एल 0 से टी, यानी कि टी 0 से टी हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log ई आई माइनस का log ई अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस का आर अपॉन एल इंटू टी। मैंने आपको बताया था यहाँ पे भी log है, यहाँ पे भी log है, लेकिन यहाँ log नहीं है। तो log ई आई माइनस का log ई अपॉन आर इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था कि log ई इज इक्वल टू 1 होता है। मैंने log बेस ई की पावर माइनस का आर अपॉन एल इंटू टी। इसको अब हम क्या करें, इधर लेके गए, तो log ई आई इज इक्वल टू log ई अपॉन आर प्लस, अब ये दोनों प्लस हैं तो इसको हम माइनस में लिख सकते, अगर ये दोनों प्लस है तो इसको मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं कि log एम एन इज इक्वल टू होता है log एम प्लस log एन, ठीक। तो log ई आई इज इक्वल टू log ई अपॉन आर इंटू ई की पावर माइनस का आर अपॉन एल इंटू टी। log ई से log ई कैंसिल हो तो आई की वैल्यू होगी ई अपॉन आर ई की पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। तो दैट इज आई इक्वल टू I0 ई की पावर माइनस का आर अपॉन एल इंटू टी। ये मेरे पास एक एक्सपोनेंशियल टर्म आ गई है, ठीक है। तो टी इक्वल टू 0 पे हम मान देखें टी की पावर 0 यानी 1, तो टी इक्वल टू 0 पे आई इक्वल टू I0 इज इक्वल टू ई अपॉन आर, जो कि मेरे पास ये था ई अपॉन आर। टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे 0, तो वैल्यू हो जाएगी करंट की 0, ठीक है। और अगर टी इक्वल टू एल अपॉन आर पर देखें टाइम कॉन्स्टेंट पे, तो आई एल अपॉन आर से यहाँ तो 1 अपॉन यानी कि I0 अपॉन ई यानी कि वैल्यू आ जाएगी ये। तो इसका ये एक एक्सपोनेंशियल है टर्म्स है हमारे पास। अगर इसका हम ग्राफ देखना चाहें तो ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा इसका। देखिए यहाँ पे हमारे पास टी इक्वल टू 0 था, तो टी इक्वल टू 0 पर करंट की वैल्यू कितनी थी, देखिए ई अपॉन आर, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू थी ई अपॉन आर। तो करंट की वैल्यू होगी हमारे पास ये कोई मैक्सिमम वैल्यू है ई अपॉन आर, ठीक है। अब मान लीजिए कि टी इज इक्वल टू एल अपॉन आर, टी इक्वल टू एल अपॉन आर पर करंट की वैल्यू कितनी है, टी इक्वल टू एल अपॉन आर पर मेरे पास करंट की वैल्यू 0.368 I0। अब मान लीजिए कि एल अपॉन आर यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एल अपॉन आर है ये, अब ये एल अपॉन आर पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.631 I0, ठीक। और टी इक्वल टू मेरे पास इन्फिनिटी पे कितनी है करंट 0, और टी इक्वल टू अगर इन्फिनिटी पे देखो तो करंट कहाँ है, घटती घटती जा रही है 0 की तरफ, यानी कि करंट ज़्यादा से कम की तरफ को घटती हुई आ रही है। ये हमारा कहलाता है करंट का घटना, ठीक है। और स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर इस टॉपिक में हल्की सी केवल मिस्टेक हुई है, मैंने बाद में चेक करी, यहाँ पे इस इक्वेशन में थोड़ा सा करेक्शन है, इसको आप सही कर लेना वीडियो से देख करके जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इस वाले टॉपिक में केवल यहाँ एक माइनस साइन हो रहा था, उसको प्लस कर लेना, ठीक है। तो ये आज के लिए बस इतना ही है, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।